मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 24 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। शुक्रिया दिवस पर हम सब दिल की गहराइयों से जगत नियंता का शुक्रिया करते हैं, जो हमें प्रतिदिन श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाकर समर्थ बनाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें स्मृति दिलाते हैं, तुम पावन थे, फिर 84 जन्म लेते लेते पतित बन गए, अब फिर से पावन बनो। बाबा तुम्हें स्मृति दिलाते हैं, तुम पावन थे, फिर 84 जन्म लेते लेते पतित बने, अब फिर से पावन बनो। क्वेश्चन है, बेसमझ से समझदार बनने वाले बच्चों से बाप कौन सी बात पूछकर किस पुरुषार्थ की राय देते हैं? कौन सी बात पूछकर किस पुरुषार्थ की राय देते हैं? बच्चे, हमने तुम्हें कितना धन दिया था, तुम्हारे पास अनगिनत धन था, फिर तुमने इतना सब कहाँ गंवाया? तुम इतने इंसॉल्वेंट कैसे बन गए? भारत जो सोने की चिड़िया था, वो ऐसा कैसे बन गया? अब बाबा राय देते, बच्चे फिर से पुरुषार्थ कर, राजयोग सीखकर तुम स्वर्ग के मालिक बनो। फिर से पुरुषार्थ कर, राजयोग सीख कर तुम स्वर्ग का मालिक बनो। ओम शांति। बच्चे यहाँ किसको याद करते हैं? अपने बेहद के बाप को। वो कहाँ है? बेहद का बाप कहाँ है? उनको पुकारा जाता है ना, पतित पावन। आजकल सन्यासी भी कहते हैं पतित पावन सीताराम, अर्थात हम पतितों को पावन बनाने वाले आओ। ये तो बच्चे समझते हैं पावन नई दुनिया सतयुग को, पतित पुरानी दुनिया कलयुग को कहा जाता। अब तुम कहाँ बैठे हो? कलयुग के अंत में बैठे हो, इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर हमें पतित से पावन बनाओ। हम कौन हैं? अहम आत्मा। आत्मा को ही पावन बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित है। ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है, आत्मा तो अविनाशी है। अपने मन में चित्र बनाएंगे, देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, पुकारती है, हम बहुत पतित बन गए, हमें आकर पावन बनाओ। बाप पावन बनाते, 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाते। पावन सतयुग को पतित कलयुग को कहा जाता। अब तुम्हें बाबा ने स्मृति दिलाई। क्या स्मृति दिलाई? तुम पावन थे, फिर ऐसे ऐसे 84 जन्म लिए, अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में हो। 84 जन्म पूरे हुए। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, मैं इसका बीज रूप हूँ। मुझे बुलाते हैं, हे परम पिता परमात्मा, जो गॉड फादर, लिबरेटर और गाइड भी है। परम पिता ही गाइड भी है, लिबरेटर भी है। हर एक अपने लिए कहते, मुझे छुड़ाओ भी और पंडा बनकर शांति धाम ले जाओ। सन्यासी आदि भी कहते, स्थायी शांति कैसे मिले? अब शांति धाम तो है मूल वतन, जहाँ से फिर आत्माएं पार्ट बजाने आती। वहाँ सिर्फ आत्माएं हैं, शरीर नहीं। आत्माएं अकेली आती हैं, अकेली ही जाती हैं। अशरीरी आती हैं, अशरीरी जाती हैं। वो है शांति धाम अथवा निर्विकारी दुनिया, जहाँ आत्माएं रहती हैं। बच्चों को सीढ़ी पर भी समझाया, कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए। 84 जन्म लगे। ये 84 जन्म है मैक्सिमम। फिर कोई 1 जन्म भी लेते हैं। 1 से 84 तक है। आत्माएं ऊपर से आती ही रहती हैं। अब बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ पावन बनाने। बच्चे चिट्ठी लिखते हैं,
तो एड्रेस लिखते हैं शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। आत्माओं का बाप, और ब्रह्मा को कहा जाता है आदि देव, एडम, दादा। दादा में बाप आते हैं। कहते तुमने मुझे बुलाया, हे पतित पावन आओ। आत्माओं ने इस शरीर द्वारा बुलाया। मुख्य है तो आत्मा ना, ये है ही दुख धाम। यहाँ देखो तो अचानक बैठे बैठे अकाले मृत्यु भी हो जाती है। छोटे बच्चे भी मर पड़ते हैं। सत्युग में अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे मर जाते हैं। वहाँ ऐसी कोई बीमारी आदि नहीं होती। नाम ही है स्वर्ग। कितना अच्छा नाम है। नाम कहने से दिल ही खुश हो जाती है। सतयुग, हेवन, पैराडाइज। क्रिश्चियन भी कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। यहाँ भारतवासियों को ये पता भी नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत सुख देखा है तो दुख भी बहुत देख रहे हैं। तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी उनके ही हैं। आधा कल्प के बाद और धर्म वाले आते हैं। अब तुम समझते हो आधा कल्प देवी देवता थे तो और कोई धर्म नहीं था। फिर त्रेता में राम राज्य हुआ तो भी इस्लामी बोधि नहीं थे। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। कहते हैं दुनिया की आयु लाखों वर्ष है, इसलिए मनुष्य समझते कलयुग अभी छोटा बच्चा है। तुम अब समझते हो कलयुग की आयु पूरी हुई, फिर सतयुग आएगा, इसलिए तुम आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। तुम सब स्वर्गवासी थे। बाप आते ही हैं स्वर्ग स्थापन करने, बाकी सब शांतिधाम घर चले जाते, फिर यहाँ आकर पाठधारी बनते हैं। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल ना सके। वहाँ शरीर न होने के कारण आत्मा शांत रहती है। उसको मूल वतन शांतिधाम कहा जाता। ये बातें शास्त्रों में है नहीं। शास्त्र तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। सतयुग में होते नहीं, भक्ति ही नहीं करते, इसलिए शास्त्रों की भी दरकार नहीं रहती। देवताएं भक्ति करते नहीं, बाद में फिर देवताओं की भक्ति मनुष्य करते। वो है ही देवताओं की दुनिया, ये है मनुष्यों की दुनिया। देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। कोई को पता नहीं कि कहाँ गए। इन लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी थी, ये नॉलेज अभी मिलती है। ये ज्ञान अभी मिलता है कि इनकी राजधानी थी, और कोई मनुष्य में नॉलेज होती नहीं। बाबा आकर मनुष्य को ये नॉलेज देते, जिससे मनुष्य देवता बन जाते हैं। इस नॉलेज से क्या होता है, हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तुम यहाँ आते हो मनुष्य से देवता बनने। देवताएं कभी भी अशुद्ध खान पान, बीड़ी आदि पीते नहीं, वो है देवताएं। यहाँ है सब मनुष्य, वह पावन, ये पतित। बाबा बैठ आत्मा से बात करते, आत्मा ही सुनती है ऑर्गन्स द्वारा। शास्त्रों में बातें नहीं हैं। सतयुग में रावण होता ही नहीं, दुख का नाम नहीं। फिर धीरे धीरे दुख शुरू होता, फिर तुम्हारे पास अथाह धन रहता। भक्ति मार्ग में तुम मंदिर बनाते हो। पहले पहले होता है सोमनाथ का मंदिर। बड़े बड़े हीरे जवाहरात थे तुम्हारे पास, उसकी कोई कीमत कर नहीं सकते। मुख्य सोमनाथ का मंदिर, परंतु राजाएं सब अपना अपना मंदिर बनाते होंगे, क्योंकि उनको पूजा करनी होती है। पूजा पहले पहले होती है शिव की। सोमनाथ भी शिव को कहा जाता। सोमनाथ अर्थात सोमरस पिलाने वाला, ज्ञानामृत है ना। तो बाबा बैठ समझाते, बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। बाबा कहते मैं आकर भारत को सचखंड बनाता हूँ। तुम सब देवताएं कैसे बन सकते हो, वो भी तुम्हें सिखाता हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य कराते हैं। ब्रह्मा हो गया सांवरा, क्योंकि बहुत जन्मों के अंत का ये जन्म है ना, ये फिर गोरा बनेगा। श्री कृष्ण का चित्र भी गोरा और सांवरा है ना। म्यूजियम में बड़े अच्छे अच्छे चित्र हैं, जिस पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। तुम जानते हो हम शांति धाम अपने घर जाते हैं, वहाँ के हम रहने वाले हैं। हम अपने घर जाते हैं शांति धाम, वहाँ के रहने वाले हैं। फिर यहाँ आकर पार्ट बजाते हैं। बच्चों को पहले पहले निश्चय होना चाहिए, ये कोई साधु संत नहीं पढ़ाते, ये तो सिंध का रहने वाला था, परंतु इनमें जो प्रवेश कर बोलते हैं वो है ज्ञान सागर। अच्छे से समझेंगे इस बात को। ब्रह्मा तन के द्वारा जो ज्ञान सुनाते हैं वो है ज्ञान सागर। उनको कोई नहीं जानते,
कहते ओ गॉड फादर, परंतु उनका नाम रूप देश काल क्या है वो कोई भी नहीं जानते। कह देते हैं सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा कहाँ है? कहेंगे वो घट घट का वासी है, सबके अंदर है। अब हरेक के घट घट में तो हरेक की आत्मा बैठी है, घट घट में तो हरेक की अपनी आत्मा विराजमान है। परमात्मा बाप को बुलाते हैं, बाबा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तुम मुझे बुलाते हो ये धंधा, ये सेवा कराने के लिए। हम छीछी को आकर शुद्ध बनाओ। पति दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो। बाप तो पावन दुनिया देखते ही नहीं। बाबा ने कहा मुझे सत्युग की दुनिया में तो आप बुलाते ही नहीं हो, पावन दुनिया में नहीं बुलाते हो। पति दुनिया में निमंत्रण देते हो। पति दुनिया में ही तुम्हारी सेवा करने आए हैं। अब ये रावण राज्य विनाश हो जाएगा। बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो वहाँ जाकर राजाओं का राजा बनते हो। तुमको अनगिनत बार बनाया। पहले पहले ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया जाता, जिसको एडम आदि देव कहा जाता। ये कोई को पता नहीं है। बहुत है जो आकर सुनकर फिर माया के वश हो जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते बनते पाप आत्मा बन जाते हैं। माया बड़ी ज़बरदस्त है, सबको पाप आत्मा बना देती है। यहाँ कोई भी पवित्र पुण्य आत्मा है नहीं। माया क्या करती है? पाप आत्मा बना देती है। कोई भी पुण्य आत्मा है नहीं। पवित्र आत्माएं देवी देवताएं ही थे। जब सब पतित बन जाते हैं तब बाबा को बुलाते हैं। अब है रावण राज्य, पतित दुनिया। इसे कहते कांटों का जंगल। सत्युग है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, वो है फूलों का बगीचा। मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं। अक के भी फूल मिलेंगे, परंतु उनका अंतर कोई नहीं समझते। शिव के ऊपर अक का फूल क्यों चढ़ाते हैं ये भी बाबा समझाते। मैं जब पढ़ाता हूँ तो उनमें कोई फर्स्ट क्लास फूल हैं, कोई मोतिये का, कोई रतन ज्योत का और कोई अक के भी हैं। कोई मोतिये के फूल हैं, कोई रतन ज्योत है और कोई अक के भी फूल हैं, नंबरवार हैं। इसे कहा जाता दुख धाम, मृत्यु लोक। सत्युग है अमर लोक। नई दुनिया बनाने वाला है बाप, उसको ही नॉलेजफुल कहा जाता। वह चैतन्य बीज रूप है, उन्हें ज्ञान सागर कहते हैं। ऐसे नहीं कि सबके अंदर को जानते हैं, अंतर्यामी हैं, ये मनुष्य झूठ बोलते हैं। बाकी ज्ञान सागर एक शिव बाबा हैं, उनके सिवाय किसी को भी हम ज्ञान सागर नहीं कह सकते। चैतन्य बीज रूप है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए ज्ञान का सागर कहा जाता। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम बच्चों को दे रहे हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र फिरता रहता है। संगम युग पर दुनिया चेंज होती है। अब तुम संगम युग पर खड़े हो और तुम राजयोगी हो। अभी आप संगम पर हो। संगम का चित्र सृष्टि चक्र में दिखाया हुआ है। अभी आप राजयोगी हो। बाबा बैठ पढ़ाते हैं। बाप के जो बच्चे बनते हैं वो राजयोग सीखते हैं। पहले पहले मुख्य बात ये समझने की है कि बाबा बाबा भी हैं, टीचर भी हैं, सुप्रीम फादर भी है। अभी तुम्हें शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये तुम्हारा सतगुरु भी है। तुम सबको वापस ले जाएंगे, जिसको शिव की बारात कहा जाता है। सब भक्तों को भगवान पढ़ाकर स्वर्गवासी बना देते। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं हैं। शास्त्र तो इस दादा ने बहुत पढ़े हैं, बाप नहीं पढ़ते। बाप तो खुद सदगति दादा है। शिव बाबा सदगति दाता है। ब्रह्मा ने, इन्होंने शास्त्र पढ़े हैं। निराकार शिव बाबा ने कोई शास्त्र नहीं पढ़े। निराकार शिव बाबा सदगति दाता है। उनको कोई शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं, करके सिर्फ रेफर करते हैं, सो भी सिर्फ गीता को। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता भगवान ने गाई है, परंतु भगवान किसको कहा जाता ये भारतवासी नहीं जानते। बाप को सर्वव्यापी कह देते तो ये जैसे डिफेम करते, बाप की इंसल्ट करते, इसलिए पतित बन जाते। फिर पावन कौन बनाए? जिसको इतना डिफेम किया वो आकर पावन बनाते हैं। बाबा स्वयं आकर के पावन बनाते। कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता।
मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता। स्वर्ग में मुझे याद भी नहीं करते हो। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। ये दुख सुख का खेल है। स्वर्ग में और कोई धर्म होता नहीं, वह सब आते ही हैं बाद में। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। हम आत्माएं शांति धाम में थी। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं। बाप इस ज्ञान से सदगति करते जिसका नाम गीता रखा। बाबा सदगति करते, गीता ज्ञान इस समय हम सबको मिलता। बाबा को बुलाते हैं, यहाँ से स्वर्ग में ले चलो, तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज, तूफान आएंगे बहुत ज़ोर से। प्राकृतिक आपदाएं ये सब आनी ही हैं। ये तूफान आएंगे बहुत ज़ोर से। बाबा आकर बेसमझ को समझदार बनाते हैं। बाबा कहते हैं हमने तुम्हें कितना धन दिया था, अनगिनत धन था, पर इतना सब कहाँ गवाया। मैंने आपको इतना धन दिया, वो सब कहाँ गवाया। बेहद का बाप पूछते हैं कहाँ किया। तुम इतने इंसॉल्वेंट कैसे बन गए, इतने ज़्यादा दिवालिये कैसे बन गए। आधा कल्प से धन गवाते गवाते तुम इंसॉल्वेंट बन गए। भारत जो सोने की चिड़िया था सो अब क्या बन गया। फिर पतित पावन बाप आए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। वो है हठ योग, ये है राजयोग। राजयोग तो दोनों के लिए है, वो तो सिर्फ पुरुष ही सीखते हैं। अब बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कर स्वर्ग का मालिक बन के दिखाना है। पुरुषार्थ करके स्वर्ग का मालिक बन के दिखाना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाकी थोड़ा समय है, लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाएंगी। एटॉमिक बॉम्ब शुरू तब करेंगे जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी और स्वर्ग में जाने के लायक बनेंगे। तब तक बनाते रहेंगे। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा करते रहो, याद की यात्रा करते रहो। इसमें ही माया विघन डालती है। बाबा की याद में ही माया विघन डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुरली की मुख्य बातें। पहली बात, देवता बनना है, इसलिए खान पान बड़ा शुद्ध रखना है। हमें देवता बनना है, खान पान बहुत शुद्ध रखना है, अशुद्धि का त्याग कर देना है। फर्स्ट क्लास फूल बनना है। स्वर्ग में जाने के लिए पूरा पूरा लायक बनना है। कर्मातीत बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था अपनी बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। वरदान है श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरण योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भाव। श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरण योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भाव। आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण किए जाएंगे। भक्ति में नाम का सिमरण करते हैं। यहाँ जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके गुण और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरण करते हैं। तो आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरण योग्य बनते जाएंगे। इसके लिए योग युक्त बनो। श्रेष्ठ कर्मों के आधार से सिमरण योग्य बनते जाएंगे। इसके लिए योग युक्त बनो। योग युक्त बनने में हर संकल्प शब्द व कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा। उनसे अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता। ये भी कनेक्शन है। जो योग युक्त होगा वो युक्ति युक्त कर्म करेगा। उनसे अयुक्त कोई भी कर्म संकल्प हो ही नहीं सकता। ये भी कनेक्शन है योग युक्त का और युक्ति युक्त का। स्लोगन है निमित्त और निर्माणचित, यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण हैं। निमित्त भाव रखना, निर्माणता से सेवा करना सच्चे सेवाधारी के लक्षण है। ओम शांति।